हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पे ढेर सारे आंवले आए हुए थे मेरे घर में। मैंने रख दिया था धुल के रात में ही, लेकिन रात भर में ही वो थोड़े ख़राब होने लगे, तो मैंने सोचा चलिए कुछ बना लिया जाए इसका। तो चलिए आज कुछ बात करते हैं सेल्फ ग्रोथ पे। हम औरतें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं, अपने घर को, अपने इमोशन को, अपने रिलेशन को। पूरे जीवन हम कुछ न कुछ डेली हमको मैनेज करना ही होता है। हालातों से समझौता करने से बेहतर है कि हम छोटी-छोटी कोशिश से करें, और खुश रहने के लिए बदलाव ज़रूरी है। वो बदलाव किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे हम घर में रहकर बहुत सी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, और हम कुछ नया सीखने लगते हैं तब हम सच में अंदर से खुश रहने लगते हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ। जब हम इमोशनली वीक होते हैं तब हमें छोटी-छोटी बातें ये बहुत हर्ट करने लगती हैं। कभी-कभी हमारे इमोशन ही हमें बहुत पीछे खींच लेते हैं, और कई बार हम चाहकर भी उससे निकल नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जीवन में आए उतार-चढ़ाव को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। बहुत हद तक मैंने ये चीज़ें सीख ली हैं, और यहाँ पे मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैंने आंवला रख दिया है उबलने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था ब्लॉग के शुरुआत में ही कि आंवले मेरे यहाँ आए हुए थे और वो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने रख दिया। देखती हूँ मैं उसका क्या बनाती हूँ। जो भी बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को हल्दी दूध दे रही हूँ बना के। और ये आंवले मेरे पक गए थे। जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो इसमें दरारें दिखने लगती हैं। तो यहाँ पे इसमें गरम रहे तब भी इसको बीज निकाल के अलग कर लेना चाहिए, नहीं तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। और हमें अपने सही खान-पान का और अच्छी नींद का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये बहुत ही सही कदम होता है, और हमें इस पे ज़रूर भी फ़ोकस करना चाहिए। कई बार हम इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम सही से अपने खाने-पीने का भी ध्यान नहीं रखते, जबकि हमारे ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी कदम होता है। हमें जो हमारे लिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें लगती हैं कि चलो ये इसको तो टाल दिया है, अभी थोड़ी देर बाद करते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें आगे चल के बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। हमारे शरीर हमको कमज़ोर करती हैं, हमारी याददाश्त को कमज़ोर करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए। अच्छा खाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम सबके लिए केयर करते हैं, हमें अपना भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ मैं स्वीट कॉर्न का नाश्ता बना रही हूँ। बेटे को दूध नहीं लेना था, और उनको और कुछ भी नहीं खाना था, तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और गाजर बारीक चॉप किया, और उसमें चाट मसाला, नमक और नींबू डाल के उनको यही खाना था। हरी धनिया डाल के दिया। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता होता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये, और सिंपल है, ईज़ी बन जाता है। और सुबह के टाइम तो कई सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, इतनी भाग-दौड़ हो जाती है। यहाँ मैं आमले का मुरब्बा बनाने की तैयारी कर रही थी, और नाश्ता भी मुझे उसी समय देना था। मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो देखिए कितने सारे काम हमें एक साथ ही करने होते हैं, लेकिन इस बीच में मैंने खुद का नाश्ता भी स्किप नहीं किया, और मैंने जूस भी लिया, आमला जूस बना के। वो मैंने रेसिपी इसमें शेयर नहीं करी है, मैं आगे के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए थोड़ा-सा मैंने देसी घी डाला, और ये आमले जो मैंने रखे हुए थे, इनको हल्का ही बॉईल किया है। तो यहाँ पे उनको थोड़ा-सा भूना मैंने,
और सेंधा नमक डाला। ये थोड़ी सी धागे वाली मिश्री थी मेरे पास, वो डाला मैंने, लेकिन ये कम पड़ रही थी तो मैंने इसमें आगे पीस के शक्कर भी डाला हुआ है और थोड़ा सा इसमें गुड़ डाला था मैंने। और इनको 10 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था लो फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने इलायची कूट के डाला, 6 से 7 इलायची थी। और उसके बाद इसमें मैंने खरबूजे का बीज भी ऐड किया था। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला, हालांकि इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दिया है मैंने, तो आप चाहें तो उसको स्किप करके आप धागे वाली मिश्री के साथ बहुत ही टेस्टी और फ़ायदेमंद होता है ये, तो बना के आप रख सकते हैं। और ये हमारी आँखों के लिए, स्किन के लिए आंवले के तो कितने ही सारे गुण हैं, मैं क्या ही बताऊं आपको। आप गूगल कर सकते हैं, आंवले के तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और मुरब्बा भी कई तरीके से बनाया जाता है। और ये मेरा तरीका है, मैंने अपने तरीके से बनाया है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये। आप चाहे इसको गुड़ में भी बना सकते हैं। और ये शाम की सूट है मेरी और मैं चाय बनाने जा रही थी तो पतिदेव ने बोला कि तंदूरी चाय बनाओ, बहुत टाइम हो गया पिए, तो यहाँ पे मैं तंदूरी चाय बनाने जा रही हूँ। अब औरतों के सेल्फ ग्रोथ की बात कर रही थी तो उसमें से एक सबसे अहम पार्ट ये है कि हमें लोगों से उम्मीद कम कर देनी चाहिए। जिस दिन से हम उम्मीद करना कम कर देते हैं उस दिन से हमारे सच में खुश रहने की शुरुआत हो जाती है। और हमें ये समझना होगा कि ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ नहीं है। हमें खुद को खुद ही खुश रखना है और कोई और हमें खुश कर ही नहीं सकता जब तक हम खुद से खुश नहीं होंगे। अंदर से हमें जब तक हम खुश नहीं होंगे हमें कोई और खुश नहीं कर सकता। और ये बात तो बिल्कुल भी सही है और मैंने करके देखी भी है। जब हम अपने चीज़ों के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखने लगते हैं, तो नकारात्मक चीज़ें हमसे पीछे छूटती जाती हैं और हमारी मानसिक शांति बढ़ने लगती है और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। उसी दिन से हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। और ये देखिए मेरी तंदूरी चाय भी बनके तैयार हो गई। और ये मुरब्बा ठंडा हो गया था, मैंने इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए और ये कांच के जार में मैंने इसको भर के रख दिया है। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, आपका जब भी मन करे इसको बना के मतलब आप खा सकते हैं और ये अच्छे से लंबे टाइम तक चल जाता है और हेल्थ बेनिफिट तो इसके बहुत ही हैं। और ये रात की सूट है मेरी। रात के खाने के बाद मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। ग्रीन टी हमारे मतलब पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और ये जो बचा हुआ था आंवले का मुरब्बा बनाने के बाद जो उसका थोड़ा सा सीढ़ा बचा हुआ था वो मैंने कांच के जार में भर के रख दिया। और ये चलते हैं, ग्रीन टी एंजॉय करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ व्यस्त रहिए और मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।